मोदी जी को कम से कम 20 साल रहना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि सबसे पहले आबादी नियंत्रण हो हमारे देश का। सबसे जरूरी काम है यही। जिस तरह से हमारी आबादी अभी चाइना से ज्यादा हो गई है तो सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि बिहार में पलटू राम है, पलटू राम के चलते आपके यहाँ पर असर जो है खत्म हो गया। खाली आप झारखंड में अगर छापा मारते तो इसका असर रहता। वो बोलने वाले क्या बोल सकते हैं वो लोग। बीजेपी तो 400 पर हो गई। हम केस भी लड़ रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं। एक एक रोटी के लिए हम लोग मोहताज हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं। कि बीजेपी जो करना चाह रही है वो मेरे को लगता है इस साल नहीं कर पाएगी। शायद हमारे झारखंड वासी भी ये नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी की सरकार हो, और चाहे ना ही हिंदुस्तान में हो। की बार किसकी सरकार? किसकी? एमपी की इसकी प्रधानमंत्री मोदी सरकार। मोदी जिंदाबाद। उम्मीदें तो बहुत है, उम्मीद में कोई कमी नहीं है। ठीक है, मोदी जी ठीक है। ठीक है, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? नहीं 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 नहीं, मोदी जी को कम से कम 20 साल रहना चाहिए। 20 साल? जी जी। खड़गे जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार इंडिया लाइन। वो पहले उनको अपना भविष्य के ठिकाना है, वो कांग्रेस में कब तक रहेंगे? पहले उनको अपना भविष्य खुद ठिकाना नहीं है। मोदी जी को कम से कम 20 साल रहना चाहिए। आज मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। क्या क्या उम्मीद है? सब कुछ तो दे रहे हैं, गरीबों को देखिए राशन दे रहे हैं, गैस चूल्हा दिए हैं, जो गरीब है उसको इलाज करवा रहे हैं आयुष्मान भारत से। आज तक कभी किसान को पैसा दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। हवाई अड्डा दे रहे हैं। आपने हवाई यात्रा की है? किए नहीं किए, लेकिन देश में जब बनेगा तो हमारे पास पैसा होगा तो हम करेंगे। अब हमारे पैसा हो गया, हवाई अड्डा ये नहीं है तो हम कैसे करेंगे? बोलिए, अभी बताइए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को 20 साल रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम जस्ट उल्टा बोलेंगे। वो मोदी का संपर्क में ना, मोदी का खिलाफ है। एक भी जितना वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जैसे कौन कौन से वादे? कोई भी वादा 25 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, इतना किसान का कर्जा माफ करेंगे, क्या किए? कुछ नहीं किए। बोल तो रहे सबका साथ सबका विकास। अभी जो इंटरव्यू दिए ना मोदी का दायना, क्या बोले अभी हम? हाँ, न्यूज है तो क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार बोलती है तो है। सबके साथ सबका विकास हो तो नजर आ रहा है। सबके साथ सबका विकास, सबको बेच बाज के भाग रहे हैं यहाँ से। जो अंग्रेज करता था ना, उसी का नीति पे चल रहे हैं वो मोदी। इसमें परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। अरे बेईमानी से करेगा तो नहीं होगा, ईमानदारी से करेगा तो एक जगह से भी नहीं जीतेगा वो तो सबको मालूम है। वो सबको मालूम है बीजेपी नहीं आएगा अगर ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो। वो तो बेईमान है। हो गया। लोकसभा चुनाव 2024, आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार? हम लोग तो व्यापारी है भाई, उस व्यापारी लोगों को फायदा हो, सरकार से यही अपेक्षाएं हैं। सत्ता और जी, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? नहीं, अच्छा चला रही है सरकार, क्यों परिवर्तन होना कैसे चाहिए? अच्छा चला रही है? सब चीज अच्छे चला रही है। किस क्षेत्र में आप चाहेंगे कि और अच्छा काम? बस यही है कि सबसे पहले तो सरकार को वन चाइल्ड पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि सबसे पहले आबादी नियंत्रण हो हमारे देश का। सबसे ज़रूरी काम है यही। जिस तरह से हमारी आबादी अभी चाइना से ज़्यादा हो गई है तो सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तो डिफेंस के क्षेत्र में और ज़्यादा ही करने की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत अच्छा डिफेंस के क्षेत्र में अभी भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके अलावा भी हम जल्दी से जल्दी चाइना को जितना जल्दी पीछे करके हम आगे आ सकें। झारखंड की राजनीति का केंद्र में कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अभी जो राजनीतिक उथल पुथल चला है। नहीं, इससे कुछ नहीं, केंद्र को कुछ ही इससे ही। लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं। लोकसभा इलेक्शन 2024, सरकार से क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार? शांति। जो आज के डेट में जो माहौल चल रहा है, भाईचारा, अपनापन। जब अपनापन रहेगा तो आदमी सूखा रोटी कभी खा के घर में रह सकता है। वो अगर है तो जिस घर में
सब कुछ और शांति नहीं है तो बेकार है ना। तो देश का हालत वही है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो इसको अपनाना है, इसको जोड़ना है, सबके दिलों में मोहब्बत डालना है। केंद्र सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए, तो आपको ही मालूम है, वो तो आपको ही मालूम है किसके साथ है किसके साथ नहीं है। घर में कहीं दिल फटा है तभी ना आवाज उठ रही है। अभी मेरा भाई हमसे नाराज है ना, तभी वो चिल्ला रहा है। नाराज नहीं होता तो नहीं चिल्लाता। हम सब अपने हैं, जैसे एक माँ के 5 औलाद होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में औलाद है। आप एक को हक नहीं दोगे चिल्लाएगा, है ना। जब सबको लेके चलोगे, देख कमी बेसी सब में है, बस सबको जब आप लेके चलोगे ना, तो मोदी तो हम चाहते कि 50 साल रहे। कब? जब बाप बन के रहेगा, सबको औलाद को एक जैसा लेके चलेगा, तो हम लोग खुद बैठाएंगे उनको। अमित शाह जी को खुद बैठाएंगे। इंसाफ परस्त होना चाहिए। हम लोग कांग्रेसी नहीं है, न किसी पार्टी का सपोर्ट करते। हमको ऐसा आदमी चाहिए जो सबको अपनी औलाद की तरह लेके चले। इस बार सत्ता में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? अगर सही गार्जियन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चाहेंगे। इंडिया या एनडीए? कोई नहीं, इंसाफ आदमी, ना इंडिया ना एनडीए, इंसाफ चाहिए सबके साथ बराबर का। क्या कांग्रेस अच्छा है? पीठ पे छुरा भोगता है, अच्छा तो नहीं है। अच्छा होता तो आज ही ना बताता। पहले जो मुजरिम लोग को अंदर कर देता तो आज नौबत नहीं आता। देश कितना भ्रष्टाचार है, तो उसी का राज में ना हुआ। आज आप किसी और पर ठिकरा पड़ेंगे तो बेकार है ना। झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल के माहौल चला, ईडी हेमंत सोरेन को हिरासत में लेती है। चंपई सोरेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि बिहार में पलटू राम है। पलटू राम के चलते आपके यहाँ पर असर जो है खत्म हो गया। खाली आप झारखंड में अगर छापा मारते तो इसका असर रहता, मगर बिहार वाला जो करके सटा के 2 दिन के अंदर ये काम किए, तो अभी सब पलटू राम को जान रहा है। तो उसी के बदले आप यहाँ लिए, इसलिए इसको हम लोग नहीं देखते हैं, दूर दूर तक नहीं। सरकार से क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें रहेंगी आगामी लोकसभा प्रधानमंत्री चुनाव में? देखिए, सरकार से उम्मीद तो बहुत कुछ है, और सरकार तो आपको दे ही रही है बहुत कुछ। उम्मीद क्या, बीजेपी आने वाली है। हम लोग तो बीजेपी का एकदम आंख बंद करके सपोर्टर है। बीजेपी कार्यकर्ता भी है। फायदा लेने वाला आदमी तो ले ही रहा है जो सरकार निकाल रही है। बस और क्या बोलना चाहते हैं, सरकार आएगी जरूर, बीजेपी इंडिया आएगी। अलायंस तो कह रही है 400 पार अब की बार। हाँ, तो होगा ही, फिक्स है। इंडिया अलायंस कह रही है। वो तो अपना बोल रही है, तो ऐसे भी तो होने ही वाला है। बीजेपी 400 पार तो होने ही वाला है। नहीं, वो अपने बारे में कह रही है। वो बोलने वाले क्या बोल सकते हैं वो लोग। बीजेपी तो 400 पार होगी ही। आप क्या कहना चाहते हैं सर? भैया हम इंटरेस्ट नहीं लेते सर में। प्रभावित तो सभी होते हैं राजनीति से। गरीबों का विकास करो वही रहते हैं, प्रभावित करती है। कोई पार्टी सही नहीं है। गरीबों का विकास करो वही सबसे बड़ा पार्टी है। इस बार ठीक है, सरकार में परिवर्तन चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए। प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? वो नहीं जानते आप, वो हम नहीं बोल सकते। वो पार्टी का जो हेड होता है, वो जो जीतेगा, जो पार्टी का हेड होगा वो डिसाइड करा। हम लोग डिसाइड करना थोड़े हो एनडीए जाएगा। या इंडिया, इतना बता दीजिए। इंडिया या एनडीए? इंडिया बोल तो दी इंडिया। नहीं, देखिए, इस सरकार में हमने बहुत कुछ देखा है। हालांकि बहुत सारा चीज़ देखा है, चाहे वो गरीबों के लिए हो चाहे वो अमीरों के लिए। इस तरह से, जिस तरह से अभी तक 2024 में आने वाला साल में जितना सिलसिला घटा है, चाहे वो बेरोज़गारी हो चाहे वो जॉब के लेके हो, बहुत झेलना पड़ा है। चाहे जितना भी स्टेट में आप जाके देख लीजिए, इस तरह से हिंसावाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ख़ास करके मुझे लगता है कि रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जिस तरह से हिंदुस्तान एक रिलीजन कंट्री है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। तो इस हिसाब से जिस तरह से अभी बहुत सारा माइंड में चलता है कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर, तो ये मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो और चाहे कोई अन्य सरकार हो, चाहे वो राहुल गांधी का सरकार हो या फिर गठबंधन सरकार ही क्यों ना हो, तो हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विवाद ना हो। और जहाँ तक बेरोज़गारी का बात है, तो गरीबों को अच्छे से अच्छा शिक्षा चाहिए, क्योंकि हर गरीब इंसान उस तरह से अफोर्डेबल नहीं कर पाता। वादा तो बहुत सारा होता है, लेकिन वादा निभाया नहीं जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हिंदुस्तान चाहती है कि हमारी जो IQ लेवल है, हमारी जो एजुकेशन लेवल है, उसको बढ़ाया जाए।
हर जगह हिंसावाद ना हो, बहुत सारा चीज़ है। और जिस तरह से अभी सरकार ने बहुत सारा नियम कानून चेंज किया है, तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कानून गरीबों के लिए भी होना चाहिए। वादे तो बहुत सारे होते हैं कि ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, जिससे कि सरकार हमने अभी हम लोग बीते दिनों कुछ दिन पहले से हम लोग देख रहे हैं झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल चली है। जी सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जी, जी, जी। उसके बाद चंपाई सोरेन जो ट्रांसफर जी, जी। थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? आने वाले समय में महागठबंधन की जीत होगी या एनडीए सरकार बनी रहेगी? नहीं, एनडीए सरकार बिल्कुल नहीं बनी रहेगी। जिस तरह से उन्होंने सिर्फ एक ही स्टेट में ऐसा कुछ नहीं किया है, बहुत सारी स्टेट है जिन्होंने उनके साथ बहुत ही गलत किया है। एंड अब जहाँ तक हेमंत सोरेन का बात है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजाया गया है, तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आदमी लोग जितना नेता में है कि उन्होंने ये नहीं किया होगा, घोटाला ना किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी जो करना चाह रही है वो मेरे को लगता है इस साल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम बहुत सारा सरकार गठबंधन कर चुका है और जनता भी इसे देख रही है। ऐसा नहीं है कि जनता आंख बंद करी हुई है, और कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से उम्मीद तो बहुत है, और खैर उम्मीद से खड़े रहेगी भी, क्योंकि इंसान है, आँख तो दिखता है, खुला ही है, हक तो ज़रूर मिलेगा। कहने का ये मतलब है नया सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हम नहीं चाहते हैं, या शायद हमारे झारखंड वासी भी ये नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी की सरकार हो, और चाहे ना ही हिंदुस्तान में हो, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो शायद कोई भूल पाए। आपने बहुत बढ़िया चीज़ किया, आपने राम मंदिर बनाया, उसके लिए हम बहुत, ये नहीं है कि एक मुसलमान हिंदू के लिए अच्छा सोच नहीं रखता, नहीं, बिल्कुल रखता है। आपकी राजनीति की वजह से हिंदू और मुसलमान हो चुका। आपने राम मंदिर तो बना दिया, पर आपने कितने को बेघर किया ये तो आपने नहीं देखा। आपने कितनों को घर दिया ये तो आपने तो देखा नहीं। गरीब तो और गरीब हो गया और अमीर होते जा रहा। यही सिलसिला चलता रहा तो ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, हिंदुस्तानी नहीं रहेगा, तो फिर फ़ायदा क्या? आपने एक हिंदुस्तान को 2 रिलीजन में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान। ऐसा चलता रहा, हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं। सब कंट्री, आप सिंपल सा लॉजिक देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं एक चहते पे बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में चलिए मुसलमान ना रहे, ठीक है, हिंदुस्तान में मुसलमान अगर नहीं रहेगा तो क्या हिंदुस्तान का इकोनॉमी चलेगा? नहीं चलेगा। तो यही सब बात है। भाजपा सरकार सिर्फ रिलीजन के मुद्दे पर बात करती है कि उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा है और पाकिस्तान का मुद्दा है। ये 2 मुद्दा हट जाएगा, ये सरकार नहीं रहेगी। कहने का ये मतलब है। हाँ, इनकी सरकार होनी चाहिए। मोदी जी का और ये आपका भाजपा की सरकार होगी। क्यों? क्योंकि भाई विकास से काम हो रहा है भाई देश पे, और उसका भी कोई मतलब टक्कर का है भी नहीं। कोई टक्कर में कोई मतलब उसके प्रधानमंत्री कैंडिडेट में है भी नहीं। महागठबंधन नहीं, वो फ्लॉप है। राहुल गांधी तो है प्रधानमंत्री के। नहीं, वो फिट नहीं है, फिट ही नहीं है वो। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे बोलते हैं, लेकिन वो इटली वाले अंग्रेजी भाई, हम लोग को साफ साफ हिंदी वाली सुनने की आदत है। भारतवासी है भाई। लोकसभा चुनाव 2024, हाँ, उसमें क्या कैसी सरकार चाहिए? मोदी सरकार चाहिए, और कैसी सरकार क्या चाहिए? अपेक्षा, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार? अरे देश तरक्की कर रहा है, और क्या करें और हम? कुछ नहीं चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं। कोई नए क्षेत्र में काम होना चाहिए। देखिए, काम तो बहुत सारा बाकी है, लेकिन राज्य सरकार करे तब ना। झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल चला है, हाँ। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आते हैं, हाँ, इसका कुछ असर लोकसभा में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे चंपई भी बढ़िया नेता है ना, अच्छा काम करेंगे तो उनका भी एरिया देखिए ना, ये एरिया हाँ, उनका ठीक सही नहीं। हाँ, उनका एरिया सही नहीं। वो काम अच्छा करने वाले नेता हैं। चंपई सोरेन बहुत अच्छा काम करने वाले नेता हैं, लेकिन आएगा तो बोला जाता है। अभी देखिए, उनको देखा जाएगा तब ना, विधायक की जो उनका कार्य देखा जाएगा। अब की बार किसकी सरकार 2024? किसकी? एमपी की इसकी प्रधानमंत्री मोदी सरकार। बस, मोदी जिंदाबाद। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? हमको परिवर्तन चाहिए। नया सरकार से जो है, ये सरकार से तो हमको उम्मीद बहुत कम और कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी का आलम हम ऐसे ही झेल रहे हैं। न तो कोई तरह का सुख सुविधा, न पढ़ाई, न कुछ, कोई तरह का हम लोग को व्यवस्था नहीं मिला। और
हमको परिवर्तन चाहिए, नया सरकार आए, हम लोग का जो है रोजगार सबसे ये है कि रोजगार हमको चाहिए। एज ए हम वन ईएमई सेंटर आर्मी में भी हम भर्ती हुए और ज्वाइनिंग किए, ज्वाइनिंग हुआ और ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ जो है आज हम केस भी लड़ रहे हैं जबलपुर हाई कोर्ट में, अभी तक कुछ उसका सुनवाई नहीं हुआ। और ये हमारा बहुत आज हमारा स्थिति जो हालत है कि आज हम जी नहीं सक रहे हैं। जान लीजिए कि ये व्यवस्थाएं हैं ऐसी कि हम लोग का रोटी मोहताज हो रहा है। और ये जंतर मंतर में भी हम लोग के यहाँ सब अभी धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा है, लेकिन मोदी जी कुछ समझ नहीं रहे, न राजनाथ जी न मोदी जी, कुछ नहीं है। हम लोग को युवाओं को एकदम कुचला जा रहा है, एकदम कोई रोजगार नहीं। यहाँ एक हर साल बोला गया था, मोदी जी आने से पहले 2014 में बोले थे कि 1 करोड़ 2 करोड़ इतने रोजगार मिलेगा। ये रोजगार नहीं, यहाँ तो सब प्राइवेट को दे दिया जा रहा, सब बेच दिया जा रहा। अडानी, मुकेश अंबानी, यही सब उनको सब वो बनाया गया है, वही सब करके आज हम लोग को कोई तरह का ये वो नहीं है। आज हमारा बताइए जो स्थिति है, हम केस भी लड़ रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं। एक एक रोटी के लिए हम लोग मोहताज हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बताइए क्या करें अब। इस तरह का हम तो यही गुजारिश करेंगे रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री से और पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग को रोजगार हमारा ये फाइनल किया जाए, हमारा जजमेंट और ये किया जाए, हमारा रोजगार हमको मिले, सबसे पहले रोजगार मिले। तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, एकदम परिवर्तन चाहते हैं। या तो मोदी जी हमारा ये हम लोग का ये बात सुने, हमारा ये जो है रोजगार दें, तो और नहीं तो परिवर्तन तो होगा ही आगे। जो रोजगार दे रही है सरकार नहीं दे रही, रोजगार जो बोले थे वो कुछ नहीं दे रहे हैं। आज रेलवे में देखिए कितना लाख वैकेंसी था, बराबर कितनी जगहें खाली हैं, प्लस इतने हर साल इतने कर्मचारी थे। आज देखिए वहाँ केवल 14,000 या 14 लाख इतनी कर्मचारी रह गए हैं। अब कुछ बीजेपी की सरकार है, उनका कहना है कि हम लोग इजराइल भेज रहे हैं युवाओं को, कुछ नहीं भेज रहे हैं, वो सब केवल झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है, कोई वादा नहीं इनका पूरा हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर केवल युवाओं को जो है एकदम कुचला जा रहा है, कुछ नहीं। भीख मांगने का बोलते हैं, पकौड़ा तलो पकौड़ा खाओ, ये सब केवल कहने के, कुछ नहीं। तो आपकी मांग क्या है? हमारा मांग, हमको रोजगार हमको चाहिए। हमारा जो हम भर्ती हुए, हम फिट हुए, ज्वाइनिंग मिला, हमको वो चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए हमको बस। हमारा सेना में जो हमारा हुआ, हमको वो ज्वाइनिंग चाहिए, हमको वो चाहिए। और सेना में आपके साथ क्या हुआ था? जब मेरा सेना में हुआ कि सर हम वन ईएमई सेंटर सिकंदराबाद में 2005 में हम भर्ती हुए, और भर्ती होने के बाद हम वहाँ सब हमारा सब कुछ फिट हुआ, मेडिकल हुआ, टेस्ट हुआ, मेरिट आया। मेरिट के बाद हमारे पास ज्वाइनिंग आया, हम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद सेंटर हेडक्वार्टर में हमको 4 महीना रखा गया। 4 महीना के बाद वहाँ का अफसर बोलता है कि 1 लाख रुपया लेके आइए। हम नहीं दे पाए तो हमको जो है वहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया। फिर हम जबलपुर हाई कोर्ट में केस किए, केस कर रहे हैं। हम जबलपुर सतनाई के निवासी हैं। हम 2005 में ही किए थे केस। हाँ, 17-309 केस नंबर है मेरा, 2006। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ सर, उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं। फाइनल जजमेंट में लटका हुआ। तब से जब बोलिए तो वकील भी बोलता है कि हाँ आजकल हो जाएगा, कुछ नहीं। मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर भी है, एडमिट कार्ड है, मेडिकल फिट का है, मेरिट लिस्ट है, सब कुछ मेरे पास है। हम एज ए स्टेट लेवल गेम प्लेयर भी हैं, स्टेट एंड नेशनल में 400 मीटर 1500 मीटर गेम भी हम खेले एथलेटिक्स। इतनी सारी खूबियां हैं, तो आपको क्या लगता है क्या नाकामी रही होगी? नाकामी बस हम पैसा नहीं दे पाए, तो हमको ज्वाइनिंग नहीं वहाँ करने दिया, मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं। CHQ में रखने के बाद 4 महीना के बाद पैसा मांग रहा था, नहीं दे पाए। हमारे पापा खेती भ्रष्टाचार कम है या ज्यादा है? पहले से तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये सब केवल यहाँ गुंडा राज है बस। और इसलिए भैया हमारा सब कम हुआ है कि नहीं? भ्रष्टाचार कम, भ्रष्टाचार NDA पहले से तो थोड़ा कम हुआ है।